मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे पड़ोसी ग्रह है, तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या मंगल ग्रह पर पहले जिंदगी थी या मंगल ग्रह पर आने वाले समय में कभी जिंदगी रह सकती है। इस वीडियो में हम आपको मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि क्यों साइंटिस्ट इतनी खोज मंगल ग्रह पर कर रहे हैं। तो फ्यूचर जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह पर जिंदगी की तलाश कर रही हैं, मगर दिक्कत है कि वहां की हालात जो जिंदगी पनपने के लिए काफी जरूरी है। मंगल ग्रह पर एक तरफ बंजर जमीन है तो दूसरी तरफ काफी ठंडा है। मंगल ग्रह का नॉर्मल तापमान -16 डिग्री सेल्सियस है, वहीं ठंड में यहाँ का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर भी काफी कमजोर है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणों की अंतरिक्ष से बारिश भी होती रहती है। फिर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बिल्कुल कम है। मंगल पर मात्र 5% ही ऑक्सीजन है, बाकी पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ऐसे में जिंदगी की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बहुत ही कम है। फिर भी वहाँ पर भेजे गए मिशनों से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने की उम्मीद जगी है। साइंटिस्टों को लगा है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाई जा रही है जो मंगल के खतरनाक वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रयोगशाला में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया और उसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। इन बैक्टीरिया को बहुत सरल तापमान में रखा जाता है और इन पर रेडिएशन यानी कि रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि ये मंगल ग्रह के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी चल रहा है। इन एक्सपेरिमेंट की बदौलत वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों की एक लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है डिनोकिक्स रेडियोडुरेंस की। इसे धरती पर पाया जाने वाला सबसे हाईलाइन बैक्टीरिया कहा जाता है। जितने रेडिएशन में एक इंसान की मौत हो जाए उससे कई हजार गुना रेडिएशन ये बैक्टीरिया झेल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया भयानक ठंड भी झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया को लैब में -79 डिग्री टेम्परेचर पर रखा और ये बैक्टीरिया उसमें भी सुरक्षित बच निकला। मंगल ग्रह पर सामान्य तापमान इतना ही रहता है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इस पर भयानक रेडिएशन गामा किरणों की बौछार की ताकि ये देखा जा सके कि मंगल पर होने वाले रेडिएशन किरणों की बौछार से ये बच निकल पाएगा या नहीं। और ये बैक्टीरिया इतना मजबूत निकला कि इसने हर समस्या से डटकर सामना किया और वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत सख्त एटमॉस्फेयर में भी इस बैक्टीरिया के जीवित रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मंगल ग्रह पर जीवित रहने की क्षमता रखने वाला दूसरा बैक्टीरिया भी धरती का ही है और ये बैक्टीरिया हेलोबैक्टीरिया फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले से रह रहे हैं, जब से धरती पर इंसानों का अस्तित्व भी नहीं था। एक जांच के मुताबिक ये बैक्टीरिया धरती पर लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे। ऐसा एटमॉस्फेयर धरती पर था जब ये बैक्टीरिया पैदा हुए थे। हेलोबैक्टीरिया धरती पर बेहद ही खारे पानी इलाके में पाए जाते हैं, जैसा डेड सी में माहौल होता है, और ऐसा माहौल का ही मंगल ग्रह पर भी है। हाल ही में खारे पानी वाले इलाकों में पता चला है कि हेलोबैक्टीरिया फैमिली के 2 मेंबर मंगल ग्रह पर जीने के काबिल हैं। हेलोकोकस डोम्ब्रोस्की जबकि दूसरा है हेलोकोकस स्पेशल NRC1। एक प्रयोग से पता चला है कि ये दोनों बैक्टीरिया धरती के हवा के दबाव से 6 गुना ज्यादा दबाव झेल सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा भी झेल सकते हैं और -60 डिग्री सेल्सियस पर भी करीब 6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। धरती के खारे इलाके में रहने वाले बैक्टीरिया ये मंगल ग्रह पर भी जिंदा रह सकेंगे। भरोसा करने की एक और वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से कई साल पहले धरती पर भी मंगल जैसे ही विशाल टुकड़े समुद्र में तैरते रहते थे और ये बैक्टीरिया उन्हीं में अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी अभी का माहौल है जैसा पहले धरती पर था। हालांकि धरती पर कभी मंगल जैसा माहौल था ऐसा बात पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जर्मनी एयरोस्पेस सेंटर के साइंटिस्ट लाओ को कहते हैं कि धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो विशाल नमक के टुकड़ों में भी जीवित रहते हैं और ऐसे ही विशाल टुकड़े मंगल पर भी पाए गए हैं। तो इनमें से ये विशाल बैक्टीरिया आसानी से जीवित रह सकते हैं। कहा जाता है कि अगर हम अभी के मंगल के दिन और धरती के शुरुआती दिनों की बात की जाए तो बहुत सारी कॉमन चीजें पाई गई। दोनों का तापमान कम था, हवा का दबाव कम था, दोनों ही जगह ऑक्सीजन कम थी। उस वक्त धरती पर समंदर थे। ऐसे ही मंगल पर भी पानी होने के साफ संकेत मिले हैं। ऐसे माहौल में जिंदगी की शुरुआत हुई थी धरती पर। तो मंगल ग्रह पर भी शायद ऐसा हुआ होगा। वहाँ पर रहने वाले सारे जीव विलुप्त हो गए हों। ये भी हो सकता है कि विलुप्त जीव मंगल के नीचे दब गए हों। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।